वहाँ कौन है? दिव्या ने जवाब दिया। रूम सर्विस, उत्तर आया, लगभग स्वचालित, बंद दरवाजे के वजन से थोड़ा सा मौन। दिव्या बिस्तर से उठी और कालीन की मोटी बुनाई में अपने पैर की उंगलियों को एक पल के लिए घुमाते हुए खड़ी हो गई और लापरवाही से दरवाजे पर चली गई। उसने एक मुस्कान के साथ इसे खोला और कुली के चेहरे पर सदमे और शर्मिंदगी की झलक देखी। वो कुछ भी नहीं बल्कि काले फिशनेट स्टॉकिंग्स, सस्पेंडर्स, ब्लैक लेस पैंटी, पीपहोल ब्रा में जली हुई और छोटी छोटी पोशाक में खड़ी थी, लेकिन एक लंबे मोती के हार से सजी हुई थी जो उसके प्यारे सुनहरे बालों से लिपटे हुए थे, और कुछ नहीं। कुली की आंखें घबरा गईं। शो पर कल्पना की प्रचुर मात्रा को पूरी तरह से अवशोषित करने और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये उसके लिए क्रूरता से छीन लिया गया क्योंकि उसने अपने संयम को बनाए रखते हुए पेशेवर दिखने की कोशिश की। रोहन आया और विनम्रता से ट्रे को कुली से लिया और जानबूझकर उस पर आंख मारी। उसका मुंह खुला और थोड़ा सा हिल गया, जैसे कि 1000 शब्द उसके गले में फंस गए हो और प्रत्येक एक होने के लिए लड़ रहा हो, जिससे उनके बाहर निकलने को गरिमापूर्ण बनाया जा सके। बाहर निकलने पर संभव है। दिव्या मुड़ी और दरवाजा बंद कर दिया, इससे पहले कि रोहन को अपनी चिकनी और आत्मविश्वासी बुद्धि से उसे चकाचौंध करने का मौका मिले। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वो शायद वर्षों तक मुठभेड़ को दोहराएगा, हर बार एक नया मोड़ जोड़ते हुए उसके सिर में एक नया कोण जो होगा उन दोनों के अपने काल्पनिक क्षणों में फिर से अपने अनुभवों को फिर से जीने के साथ समाप्त होता है। पहले से ही कुली ने कल्पना की थी, पूरी तरह से गलत, कि पहले से ही कोई और था, एक और आदमी बिस्तर पर। और अगर कुली दरवाजे पर एक अर्ध नग्न दिव्या से अपनी चौंका देने वाली आंखों को दूर करने में कामयाब हो गया, तो उसके कंधे पर कुछ नजर डाली अधिक सेकंड उसने देखा होगा कि दूसरा आदमी वास्तव में रणनीतिक रूप से स्थित तकियों का ढेर था। दिव्या अब इस महंगे होटल के कमरे के बीच में विशाल गोलाकार बिस्तर पर नंगी पड़ी है। रोहन द्वारा दोनों कलाई लोहे के बिस्तर से चिपकी हुई हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसका नग्न शरीर चमक रहा है और खुली मंजिल से चांदनी में परिभाषित है। छत के पर्दे और संभवतः एक अजनबी द्वारा इस तरह देखे जाने पर शर्मिंदगी से शर्माना नहीं, वो अपने कूल्हे को हिलाना पसंद करती थी और किसी भी आदमी को संक्रामक मजेदार चिराना पसंद करती थी जो कि आंख मारने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। उसने रोहन के दृष्टिकोण ट्रे के साथ को सुना और कल्पना करने की कोशिश की कि वह क्या पकड़ सकता है। जैसे ही वो पास आया, धातु पर धातु की खरोंच सुन रहा था। ट्रे पर एक बर्फ की बाल्टी थी, शैंपेन की एक शीतल बोतल। दिव्या को नहीं पता था कि अधिकांश शैंपेन पीने के लिए नहीं थी। रोहन दिव्या के पास गया, ट्रे को नीचे रखा, शैंपेन की बाल्टी से एक आइस क्यूब उसके मुंह में डाला और उसके होठों को उसके होठों से दबाते हुए उसे दे दिया। संवेदनाओं के अचानक मिश्रण से दिव्या झुक गई और मुड़ गई। उसके मुंह की गर्मी, बर्फ की उस समय की ठंडक, वो इसकी जटिलता से कुछ हैरान थी। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और फिर एक मुस्कान के लिए नर्म हो गया क्योंकि रोहन ने उसे छोड़ दिया आइस क्यूब उसकी जीभ पर पिघलने के लिए। अभी भी उसके ऊपर झुके हुए रोहन ने उसके चेहरे को करीब से देखा क्योंकि उसने बाल्टी से एक और आइस क्यूब निकाला। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ रखा था। पिघलता पानी पहले से ही उसकी उंगलियों पर लुढ़कने लगा था। फिर उसने क्यूब को उसके स्तन के बीच में रखा और जोर से दबाते हुए उसे दिव्या के पेट पर गिरा दिया। दिव्या ने इसके खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही उसने दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू की, दिव्या ने कराहते हुए अपने पैर खोल दिए और उसे अपने धड़ से नीचे सरका दिया। दिव्या ने राहत की भीख मांगी, अभी भी मुस्कुरा रही थी। रोहन वापस मुस्कुराया क्योंकि दिव्या ने अपनी संवेदनाओं का अनुमान लगाते हुए उसकी पीठ को झुकाया, धनुषाकार किया। उसने उसे आगे और आगे खिसका दिया, उसकी बहुत नम क्लिट के खिलाफ अपना हाथ ब्रश किया। दिव्या शेष के रूप में संतोष से कराह रही थी। बर्फ मोटे कालीन पर पिघलने से पहले उसकी जांघ पर सरका दी गई थी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक सहलाया। उसकी सांसें अब बहुत गहरी चल रही हैं। दिव्या संवेदनाओं से उबर रही है और सोच रही है कि आगे क्या था। उसका शरीर तना हुआ और कामोत्तेजना के करीब था।
दिव्या को कभी कभी नियंत्रण में रहने में मजा आता है। बाल्टी से शैंपेन की बोतल उठाई और जानबूझकर अनुमति दी ठंडा पानी रोहन के ऊपर टपकने के लिए। उसने एक घूंट लिया, उसके उभरे हुए लंड पर गिराने से पहले अपना मुंह भर लिया और जैसा कि उसने किया, बुलबुले गायब होने से पहले उसकी संवेदनशील त्वचा पर फूट पड़े। उसने और अधिक बर्फ के टुकड़े लिए, प्रत्येक हाथ में, और अपने लंड को अतिरिक्त उत्साह के साथ चारों ओर लपेटते हुए और बिना किसी चेतावनी के अपने शैंपेन से भरे मुंह को नीचे किया और उसे अपने लंड के चारों ओर लपेट लिया। अपने दोनों हाथों से उसे सहलाया और तरल को चाट लिया, उसकी लंबाई के चारों ओर उसकी गर्म जीभ के साथ। परस्पर विरोधी संवेदनाओं के विपरीत रोहन की क्षमता से कहीं अधिक था उसका जुनून, बर्फ और यह कि दिव्या जादू ने उसे तेजी से काम किया जब तक कि उसके पैर की उंगलियों से निकलने वाली एक आदिम कराह नहीं हुई। अपने पैरों को ऊपर की ओर रेंगते हुए और अपने शरीर को अपने गले और आवाज बक्से तक लुढ़का लिया। रोहन ने अपना सिर उठा लिया और होटल के कमरे की छत पर कराहने का निर्देश दिया क्योंकि उसका चरमोत्कर्ष अभिभूत हो गया था। उसके चरमोत्कर्ष की गर्मी दिव्या के मुंह में शैंपेन को पिघला रही थी। कुछ यहाँ नीचे कुली होटल की दीवार के खिलाफ झुक गया और यह सोचकर स्वप्निल ढंग से मुस्कुराया कि उन्होंने एक साथ कितना अच्छा समय बिताया है।